जय श्री नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो अरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो योगे सर्वसाहुणम्। ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विनिलयं निधाय कबीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय काराणाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ दैनिक स्वाध्याय के क्रम में विराजमान है, जिसके रचयिता आचार्य गुणभद्र स्वामी हैं। अनवरत चलती हुई विषय में 61 छंदों की चर्चा, 61 श्लोकों की चर्चा कर चुके हैं। अब आगे जो श्लोक है वह लक्ष्मी की अस्थिरता बताने वाला है। कल जिस विषय पर बात हुई थी वह समभाव धारण करने की प्रेरणा को था, और ये बात बड़ी दृढ़तापूर्वक समझाई गई थी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, तन धन भाई बंधु परिवार, ये सब संबंधी दुख के कारण हैं, सुख में निमित्तभूत नहीं। इनमें रंच मात्र भी सुख मिलने वाला नहीं, इनसे सुख होने वाला नहीं है। यदि तू सुख चाहता है तो इन सब को छोड़ करके समभाव को धारण करो, समता भाव को धारण करो। किसी भी प्रकार से राव रंग, लाभ अलाभ, जीवन मरण, शत्रु मित्र, संपदा आदि जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी के लिए एक सा जानो। यदि राजा बन जाते हैं तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और रंक हो जाते हैं तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों को समता से स्वीकार करो। ना किसी की इच्छा में, किसी की प्राप्ति में राग करने की शिक्षा दी गई है, और ना किसी की कमी होने में द्वेष की शिक्षा दी गई है, दुखी होने की शिक्षा दी गई है। दोनों ही परिस्थितियों में समभाव को धारण करने की प्रेरणा देते हुए अब ये जो राग द्वेष होते हैं ना, ये होते क्यों हैं? राजा रंक बनते हैं तो किसके कारण बनते हैं?
राजा किससे बनते हैं? पुण्य कर्म के उदय से राजा बनते हैं। रंक बनते हैं तो किस कर्म के उदय से? ये तो धर्म की दृष्टि से हो गई बात, है ना, पुण्य पाप से बनते हैं। लेकिन यदि व्यवहार की भाषा में कहा जाए तो किससे बनते हैं? शत्रु मित्रता का कारण क्या? राजा रंक बनने का कारण क्या? तो लिखा भैया इन सब के कारण, इनके सबके पीछे यदि किसी को देखा जाए तो वो है धन, संपत्ति, लक्ष्मी। जिसके पास ज़्यादा है, अरे मुकुट लगाने से राजा नहीं होता, सेना बनाने से राजा नहीं होता। या शत्रु मित्र होते हैं तो जिसके पास संपत्ति बहुत है, बहुत संपत्ति है, उससे शत्रुता कौन ले भैया? वो तो मतलब यूँ समझ लिए दाम के कारण साम दंड भेद सब कर सकता है। वो तो संपत्ति वाला आदमी है भैया, सब कुछ उसके हाथ में है, कुछ भी हो सकता है। संपत्ति है तो भैया मुखिया हैं, राजा हैं, प्रमुख हैं, सब आप उनके अनुसार चलते हैं। राज दरबार, राजा मतलब मुकुट, राज दरबार, सेना इत्यादि तो छोड़ दीजिएगा, ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई। जिसके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है और थोड़ी बहुत चलती है वो राजा है। थोड़ा बहुत भी, गांव का अपना राजा है, शहरों के अपने अपने राजा हैं, जिसके कारण ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब उस विषय को उठाते हुए कहा कि यह जो लक्ष्मी है यह अस्थिर है। अस्थिर, हाँ जी अस्थिर। स्थिर मतलब होता है रहना और अस्थिर मतलब होता है नहीं रहना, मतलब स्थिर नहीं है, एक जगह रुकने वाली नहीं है, एक जगह रुकने वाली नहीं है। आप कितने ही बेड़े बांध लीजिएगा, आप कितने ही अंगरक्षक लगा लीजिएगा, आप कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी कर लीजिए, चलो ये बातें तो छोड़ दीजिए, ये तो पहले ज़माने की बात हो गई। अब आप कितनी तिजोरियां बना लीजिए, किसी भी लॉकर में रख लीजिए, जिस रूप में रखना हो उस रूप में रख लीजिएगा। आजकल तो आता है ना संपत्ति को सुरक्षित, भैया यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर दी, ठिकाने लगा दी इसमें और उसमें और सब चीज़ों में। लेकिन यदि उदय नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या होगा? उदय नहीं है तो वो तो उदयाधीन व्यवस्था है। लेकिन पहले तो लक्ष्मी की व्यवस्था जान लें, लक्ष्मी रहेगी कि नहीं रहेगी, संपत्ति रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यहाँ इस विषय को प्रतिपादित कर रहे हैं कि लक्ष्मी की अस्थिरता, लक्ष्मी स्थिर नहीं है। समता भाव को दृढ़ करने के लिए राज्य लक्ष्मी को त्याज्य है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। किसको दृढ़ करना है? समता को दृढ़ करना है। हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सीखने की आवश्यकता है। एक राजा की 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़की के पास सोने का कलश था और लड़के ने उस सोने को कलश को मिटा करके मुकुट बनवा लिया। दोनों दुखी, एक दुखी एक सुखी। लेकिन राजा दुखी की सुखी? क्यों? घर में ही है, चाहे कलश हो चाहे मुकुट हो। भैया लड़की का कलश टूटा तो वो दुखी, लड़के का मुकुट बना तो वो सुखी। लेकिन राजा दोनों बात में समभाव, क्यों है? तो सोना ही, चाहे वो कलश रूप में हो और चाहे मुकुट रूप में हो, सोने की तो कमी नहीं हुई ना, बात खत्म। वस्तु जैसी है वो तो वैसी ही है ना।
वो समभाव से उस कलश को भी स्वीकार कर रहा था और उस मुकुट को भी स्वीकार कर रहा है। क्यों? उसकी दृष्टि तो सोने पे है। सोना हमारा घर का घर में है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा पूरा का पूरा, एक रंच मात्र भी, एक रत्ती भी यहाँ वहाँ नहीं हुआ, पूरा घर में है। बस बढ़िया है, क्या दिक्कत है? ये जो दृष्टि है ये समभाव की दृष्टि। कैसी समभाव की दृष्टि? कि भैया राज्य लक्ष्मी, समभाव को दृढ़ करने के लिए राज्य लक्ष्मी को त्याज्य, राज्य भी त्याज्य और लक्ष्मी भी त्याज्य। क्यों? क्योंकि राज्य रहेगा तो भी दुख का कारण, लक्ष्मी रहेगी तो भी दुख का कारण। दोनों की दोनों अपेक्षाओं को बताइए कि भाई दोनों की दोनों चीजें कैसी? तो लिखा त्याज्य हैं। और इस बात को समझाने के लिए यहां आप छंद कह रहे हैं। आदावेव महाबलैरविचलम् पट्टन्न बद्धा स्वयं रक्षाध्यक्ष भुजासि पंजरव्रता सामंत संरक्षिता लक्ष्मीर्दीप शिखोपमा क्षितिमताम् हा पश्यतां नश्यति प्रायः पातित चामरानिलहते वान्यत्र काशा नृणाम्। क्या लिखा? आदौ, आदावेव अयादि संधि का शब्द है। स्वर संधि के 6 भेदों में अयादि संधि है और उसके माध्यम से जब विच्छेद किया तो शब्द निकला आदौ एव। आदौ मतलब होता है पहले, एव मतलब ही, पहले में पहले ही। क्या पहले ही? महाबलही, जो बहुत बलशाली हैं, बहुत बलशाली हैं। महाबलही, महाबलियों के द्वारा, बलशालियों के द्वारा। स्वयं, स्वयं ही, पट्टेन, पट्ट के द्वारा, अविचलम बद्धा, स्वयं अविचलम पट्टेन बद्धा। अविचलम अर्थात चलायमान नहीं है, अविचल रूप से। पट्टेन अर्थात पट्टे से, बद्धा अर्थात बंधी हुई है। क्या लिखा? सबसे पहले आदौ एव, तीनों पंक्तियों में अलग अलग बात करेंगे थोड़ी थोड़ी सी। आदौ एव सबसे पहले तो, महाबलही महाबलियों के द्वारा, स्वयं, स्वयं ही मतलब स्वयं उस यूं समझ लीजिए कि उस लक्ष्मी को संभालने के लिए अविचल रूप से, चलायमान नहीं है और कैसी है? पट्टे से बंधी हुई है। मतलब एक ऐसे समझ लीजिए कि यदि एक कमरे में संपत्ति रखी हुई हो, धन रखा हुआ हो, तो वो स्वयं दरवाजे पे खड़ा हुआ है, अविचल, चलायमान नहीं है, हिल नहीं रहा वो उधर से। क्यों? यदि यहाँ से हिले और चोर ले गए तो क्या किया जाए? हिल नहीं रहा भाई साहब, वहाँ से बिल्कुल खड़ा हुआ है पक्का। सबसे पहले तो महाबलही स्वयं अविचलम पट्टेन बद्धा, कि जो स्वयं पहले तो महाबलवानों के द्वारा स्वयं पट्टे से अविचल रूप से बंधी हुई है। दूसरी पंक्ति, रक्षाध्यक्ष भुजासी पंजरव्रता सामंत संरक्षिता। रक्षाध्यक्ष जो रक्षा करने के अधिकारी हैं, प्रमुख हैं, जो रक्षा के प्रमुख हैं, उन रक्षाधिकारियों की भुजासी, भुजाओं के द्वारा, भुजाओं से,
और कैसे हैं? तो लिखा पंजर वृत्ता। पंजर मतलब होता है तलवारें, और वृत्त मतलब आभरण। कि जो रक्षाधिकारी हैं, उन रक्षाधिकारियों के द्वारा तलवारों के समूह से कैसी है? तो लिखा सामंत संरक्षिता, सामंतों के द्वारा संरक्षित है। वो सारे के सारे बिल्कुल तलवार लेकर के अनवरत उस लक्ष्मी की रक्षा कर रहे हैं, अनवरत लक्ष्मी की रक्षा कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से परिंदा पर ना मार सके, परिंदा पर नहीं मार सकता। ऐसे रक्षाध्यक्ष भुजासी पंजर वृत्ता, की रक्षाधिकारी भुजाओं में, हाथों में स्थित तलवारों के समूह से, और सामंत संरक्षिता, सामंतों के द्वारा संरक्षित है। क्या है रक्षित? तो लिखा लक्ष्मीर दीप शिखोपमा क्षितिमताम हा पश्यताम, क्षितिमताम, क्षितिमताम, क्षितिमताम होता है मतलब राजा, जो इस धरती के प्रमुख है, राजा, राजाओं के द्वारा। क्या? तो पंक्ति का सबसे पहला शब्द लिखा लक्ष्मी अर्थात संपत्ति। राजाओं की जो संपत्ति है, राजाओं की संपत्ति, वह राजाओं की संपत्ति कैसी है? दीप शिखोपमा। दीप, दीपक तो सब समझते हैं, सब देखते हैं, दीपक। और शिखा मतलब लौ, लौ, ऊपर जो लौ उठती है वो लौ। दीप शिखा उपमा, दीप शिखा के समान। पश्यताम नश्यति, पश्यताम अर्थात देखी जाती है, नश्यति अर्थात नष्ट होती है। भाई साहब, राजाओं की संपत्ति, कैसे राजाओं की संपत्ति? कि जिन राजाओं की संपत्ति की रक्षा के लिए सबसे पहले तो महाबली खड़े हुए हैं, बलशाली जीव खड़े हुए हैं। फिर कौन कौन खड़ा हुआ है? राजाध्यक्ष अपनी हाथों में तलवार लिए हुए खड़ा हुआ है। सामंतों के द्वारा सुरक्षित, सामंत जिसकी रक्षा में लगे हुए हैं, है? ऐसी लक्ष्मी दीप शिखासम, दीप शिखा के समान, पश्यताम नश्यति, नष्ट होते हुए देखी जाती है, नष्ट होती हुई देखी। और कैसी होती है? कैसी होती है? प्रायः पातित चामरा नीलह तेवान्यत्र काशा नृणाम। प्रायः अर्थात सामान्य रूप से, सामान्य रूप से। पातित, पतित अर्थात गिरते हुए। कैसे गिरते हुए? तो लिखा चामर, चामर, जिस चमर गिरता है ना ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे वो ढोरते हैं, ऊपर नीचे होता है। प्रायः पातित चामर, चमर के समान, अनिल हवा के माध्यम से, अनिल मतलब होता है हवा, हवा के माध्यम से जैसे वो चमर नीचे गिरता है, ऐसे ही वह संपत्ति भी, राजाओं की संपत्ति नीचे आते हुए देखी जाती है। तब अन्यत्र काशा नृणाम, अन्यत्र अर्थात तो अन्य के, नृणाम अर्थात मनुष्यों की, का आशा, क्या उम्मीद की जाए, क्या अपेक्षा की जाए, क्या इच्छा की जाए। जब राजाओं की संपत्ति गिर जाती है, राजा रंक बन जाते हैं, राजाओं की संपत्ति का हरण होते हुए देखा जाता है, तो फिर सामान्य मनुष्य की क्या बात करी जाए? सामान्य मनुष्य की संपत्ति की क्या चर्चा की जाए? वो तो जब राजाओं की संपत्ति चली जाती है तो सामान्य मनुष्य की क्या विशात है? क्या संपत्ति है उनकी, जिनके भंडार भरे पड़े हुए हैं, भंडार है? मतलब इतनी सामर्थ्य है कि ले जाइए जिनको जो चाहिए हो, कि मिच्छिक दान ले जाइएगा। उनके बाद भी उनकी संपत्ति खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन जिनकी संपत्ति खत्म होने वाली नहीं है, उनकी संपत्ति भी नष्ट होते हुए देखी जाती है। तो फिर अन्यत्र काशा नृणाम, तो अन्य जो सामान्य साधारण मनुष्य हैं, उनकी का आशा, लक्ष्मी की क्या आशा की जाए उनसे, कि उनकी लक्ष्मी कैसे स्थिर हो सकती है? हा?
ये तो राजाओं की बात हुई, राजाओं की बात, राजा महाराजा तो रहे ना। अब अपन अपनी अपनी लक्ष्मी की बात कर लो। राजा में ना भाई साहब देखो सामंत रहे, ना राजा रहे, ना महाबली रहे, और ना ऐसी घराने रहे कि घरों में संपत्ति कमरों में हॉलों में भरी पड़ी हो, तहखाने भरे पड़े हो, लेकिन तिजोरियां तो आज भी भरी हैं। ना सही तिजोरियां तो बैंक में भरे हुए हैं, यहां वहां लगे हुए हैं सारे की सारी संपत्ति। कब कौन सी चीज क्या स्थिति होगी क्या कहा जा सकता है, बोलो भाई साहब। आपको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, बता दीजिए आप। शेयर हमेशा ऊपर जाता है, शेयर में लगाना चाहिए। शेयर में लगाएंगे तो पैसा पक्का बढ़ना ही बढ़ना है। और भाई साहब कब क्या स्थिति बनेगी इसकी क्या गारंटी है, बोलो। कब 1000 रुपए के शेयर 100 रुपए में आ जाए उसके क्या करोगे आप, बोलो। सब लोग ने जब 4 लाख की चांदी हुई तो खूब खरीदी कि भाई साहब बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और अब सपने ही देख रहे हैं कि 4 की फिर से हो जाए तो बेच दे। क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये देखो उदाहरणों से कहीं भी कोई उम्मीद मत लगाया करो, नहीं तो आप सोचो कि हम भी चांदी रखे और हम भी 4 लाख के चक्कर में हैं। कुछ नहीं है, केवल मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है कि जीवन में जो प्रैक्टिकल चीज है उनके माध्यम से यदि जोड़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छे से समझ में। राजा महाराजा तो चले गए सब, अब उनकी संपत्ति से हमें कोई मिलने वाला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उनकी बात करें ना हम तो। कितनी उम्मीद है भाई साहब, हर व्यापार में अपना अपना हिसाब किताब सब करते हैं कि नहीं करते हैं। भाई साहब ये रख लो, अब इसके रेट बढ़ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, इसका स्टॉक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और फिर समय आने पर क्या स्थिति बनती है, बढ़ते हुए दिखते हैं और घटते ऐसे हैं कि जितने में खरीदे उतनी लगत भी नहीं मिल रही। अब क्या किया जाए, अब क्या करें उस संपत्ति। भाई साहब केवल आशा उम्मीद की जा सकती है, केवल उम्मीद की जा सकती है। हाथ से जाते हुए धन की कोई रुकावट का माध्यम नहीं है, कोई रुकावट का माध्यम। कहने का मतलब यह है कि ये जो धन है, ये सारा का सारा धन कैसा है, तो लिखा अस्थिर है, सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। बोलो, जिस संपत्ति के पीछे, जिस धन को एकत्रित करने के पीछे, साम्राज्य इकट्ठा करने के पीछे उस सिकंदर ने युद्ध लड़ा हुआ था, बोलो। और सिकंदर जब युद्ध लड़ते 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 कैसी स्थिति में पहुंच गया, तो अब तो मरने की स्थिति में आ गए, तो क्या करें, अब लुटाओ उसको। कहाँ लुटाएं, हमारी अर्थी पे लुटाएं, बोलो। यही शर्त तो रखी थी उसने कि भाई साहब जब हम मरे और हमारी अर्थी निकले तो सारे के सारे जितने भी विद्वान हैं, जितने ज्ञानी हैं, वे सब हाथ में थालियों में वो लेके चलेंगे सामग्रियां अपनी अपनी, अमूल्य रत्न, सोने की मोहरें, चांदी की मोहरें, सब लेकर के चलेंगे। और ये संदेश होगा, और हमारे हाथ बाहर निकाल देना, दोनों हाथ बाहर कर देना। ये संदेश हुआ कि भाई साहब संपत्ति भी इस जीव को बचाने में समर्थ नहीं है, नहीं है। तो सिक्के फेंके जाते, सिक्के, उसका यही मतलब है भाई साहब। ये संपत्ति भी किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं, बचाने में समर्थ नहीं है। कितनी संपत्ति खर्च कर दी जाए, कितने पैसे खर्च कर दीजिए प्राणों को बचाने के लिए, तो भाई साहब 1 मिनट भी मिलने वाला नहीं है। आप एक मिनट के लिए 1 करोड़ भी दोगे ना, तो 1 करोड़ में भी 1 मिनट मिलने वाला नहीं है। ये स्थिति है। तो क्या करें उस संपत्ति का, तो वही बात तो समझा रहे कि भाई साहब ये अस्थिर है, रुकने वाली नहीं है। 1 मिनट के लिए भी, 1 मिनट भी उस संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। तो जब नहीं खरीदा जा सकता तो क्या करें, उसको अस्थिर जान करके उसके प्रति का राग कम करने की आवश्यकता है। आदावेव महाबलैरविचलम् पट्टेन बद्धा स्वयं रक्षाध्यक्ष भुजासि पंजरव्रता
सामंत संरक्षिता लक्ष्मीर्दीप शिखोपमा क्षितिमताम् हा पश्यतां नश्यति प्रायः पातित चामरानिलहते वान्यत्र काशा नृणाम्। दीजिए भैया प्रकाश पुंज। आप लोग को पढ़ने में आएगा? आप पढ़ो, हमारा सुना। नहीं, हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए, जिन जिन के पास लाइट है वो उपयोग कीजिएगा। पट्टबंध द्वारा पहले ही महाबली जिसकी रक्षा करते हैं अशियुक्त भुजाओं से सामंत करें रक्षा। दीप शिखा सम चंचल लक्ष्मी नृप की भी विलीन होती। धुरते चंवर पवन से पीड़ित। बोलिएगा, आ गया समझ में? क्या लिखा? पट्टबंध द्वारा पहले ही महाबली जिसकी रक्षा करते हैं, कि पट्टबंध के द्वारा महाबली जिसकी रक्षा करते हैं, बलशाली जीव, बड़े से बड़े बलशाली। अशीयुक्त भुजाओं से सामंत करें रक्षा, कि हाथों में तलवार लेकर के क्या करते हैं कि सामंत रक्षा करते हैं। लेकिन दीप शिखा सम चंचल लक्ष्मी नृप की भी विलीन होती। बोलो, राजाओं की लक्ष्मी भी दीप शिखा के समान विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। धुरते चंवर पवन से पीड़ित, आशा क्या साधारण की। कि भाई सब जब ये हवा चलती है ना, हवा, तो जब हवा चलती है तो उस हवा में सब कुछ बह जाता है, सब खत्म हो जाता है। अच्छे अच्छे संपत्ति वाले भी रंक हो जाते हैं, सब रंक हो जाते हैं, राजा भी रंक हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो जब उनकी चली जाती है तो फिर आशा क्या साधारण की। जो साधारण व्यक्ति है, उस साधारण व्यक्ति की क्या इच्छा की जाए? साधारण मनुष्यों की लक्ष्मी रहने की क्या आशा है? बोलो, यदि वो भी जाएगी क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं है, वैसे कुछ नहीं होना। अर्थ, हाय हाय, दीप शिखा के समान तथा ढुरते हुए चमरों के समान अति चंचल यह राज्य लक्ष्मी भी पवन के समान देखते देखते ही विलीन हो जाती है। तो साधारण मनुष्यों की लक्ष्मी के स्थिर रहने की क्या आशा की जाए? जब राजाओं की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, राज्य लक्ष्मी, पूरे लक्ष्मी के साथ साथ राज्य भी, केवल संपत्ति नहीं, राज्य भी खत्म हो जाता है, तो ऐसी राज्य लक्ष्मी भी देखते देखते विलीन हो जाती है, तो फिर साधारण मनुष्यों की लक्ष्मी स्थिर रहने वाली है क्या? तो उत्तर मिलता है रहने वाली नहीं है, स्थिर रहने वाली नहीं है। और चलो थोड़ी बहुत रोक भी लेंगे तो कितनी रुक जाएगी? कितनी रुक जाएगी? वैसे आज से यदि 50-60 साल पहले की बात की जाए, 200-400 साल, 50-60 साल पहले की बात की जाए, तो महानगरों में बड़े बड़े सेठ
मतलब ऐसे सेठ कि अंग्रेज जिनसे उधार मांगते हो, यदि उनके यहाँ कोई अतिथि आना हो ना तो इनके घर से सोने चांदी के बर्तन खाना खिलाने के लिए जाते थे, ऐसे सेठ। और आज नाम लेने वाले नहीं है वैसे, आज केवल वो किस्सों में ही रह गए, कहानियों में रह गए, इतिहास के पन्नों में ही दर्ज हो गए बस। बहुत बड़ी बात नहीं, 50-60 साल पुरानी बात है। बोलिए क्या किया जाए। और जिनका 50-60 साल पहले नाम नहीं लिया जाता था, आज सबसे पहले उनका नाम लिखा जाता है। तो किसके कारण केवल लक्ष्मी ना, केवल संपत्ति, केवल धन का ही तो महत्व है। अरे भैया, जिनका आज लिखा जा रहा है कल का फिर बदल जाएगी वो तो। लक्ष्मी तो आय स्थिर ना, पलटने वाली है ना, आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल है, क्या किया जाए उसका। तो उसे लक्ष्मी का क्या हर्ष और क्या शोक मनाया जाए। इसीलिए यहां ये बात कर रहे हैं कि है तो भी समभाव और नहीं है तो भी समभाव। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का होना नहीं होना तो परिणामों को खराब करने में निमित्त बनेगा, लेकिन यदि समता है, समभाव है, तो उसमें सुखी रहने की आशा जागृत रहेगी। यह राज्य लक्ष्मी को चंचल जानकर बलवान पुरुष स्वयं पट्ट बंधन बांधने के बहाने उसे निश्चल करते हैं तथा रक्षाधिकारी सामंतों की खड्ग सहित भुजाओं रूपी वज्र पंजर से इसकी रक्षा की जाती है। वज्र पंजर, वज्र मतलब लोहे की, पंजर मतलब तलवारें, लोहे की तलवारों से इसकी रक्षा की जाती है। तो भी यह स्थिर नहीं रहती, देखते देखते खत्म हो जाती, देखते ही देखते चली जाती है, देखते देखते खत्म हो जाती है, स्थिर रहने वाली नहीं है। भावार्थ, राज्य लक्ष्मी दीप शिखा के समान अति चंचल है, रक्षा करते करते भी तत्काल विनष्ट हो जाती है। इसकी रक्षा के लिए बलवान पुरुष पट्टे बंद बांधते हैं, मानो इसको बांधकर स्थिर करते हैं, तो भी यह स्थिर नहीं रहती तथा खड्गधारी सामंतों की भुजा रूपी वज्र पंजर से भी यह स्थिर नहीं रहती। कैसे रुकेगी, कैसे रुकेगी, कैसे रुक जाएगी। अस्त्र शस्त्रों के जोर पर कोई चीज रुकी है क्या आज तक? लक्ष्मी कैसे रुक जाएगी, संपत्ति कैसे रुक जाएगी? नहीं रुकती भाई साहब, नहीं रुकती। अब नीचे देखो उदाहरण दिया बड़ा गजब का। अरे चक्रवर्तियों की लक्ष्मी भी जो सुख चक्रवर्तियों का होता है, जो वैभव चक्रवर्तियों का होता है, वो वैभव चक्रवर्तियों के पुत्रों को भी नहीं नसीब होता। चक्रवर्तियों के पुत्रों को नसीब नहीं है भाई साहब। यदि सोचे ना चक्रवर्ती की आज मेरे पास चक्र रत्न है तो हम अपने बच्चे को दे जाएं, दे सकता है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके पुण्य के अधीन है। किसके? जो चक्रवर्ती ना, चक्रवर्ती के जब चक्र रत्न जागृत होगा, उसकी आयुधशाला में आएगा तो वो उसके पुण्य के उदय से आया, उसके बच्चे के पुण्य के उदय से नहीं आया। और जैसे ही वो जीव दीक्षा उसने ग्रहण की और सारे के सारे रत्न छूमंतर सब गए, उनके बच्चों को नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई साहब, नहीं मिलेंगे। वो तो चक्रवर्ती का पुण्य का उदय था। चक्रवर्तियों के पास ही वो संपदा रुकने वाली नहीं है, तो सामान्य मनुष्य की क्या हैसियत कहें, क्या कहें उनके लिए। चक्रवर्तियों की लक्ष्मी भी क्षणभंगुर है, तो औरों की लक्ष्मी स्थिर रहने की क्या आशा, क्या उम्मीद की जाए। इसलिए लक्ष्मी को विनाशी जानकर अविनाशी विभूति प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। लो भैया क्या लिखा कि ये सारी की सारी जो लक्ष्मी है
ये लक्ष्मी तो सब बहिरंग लक्ष्मी है, जिन लक्ष्मियों पर इतराते हैं, जिस लक्ष्मी पर घमंड करते हैं, वो लक्ष्मी कैसी है? बाह्य की है भाई साहब, ये आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन यदि अंतरंग में लक्ष्मी है तो अंतरंग लक्ष्मी कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, वो निरंतर बढ़ने वाली है। और अंतरंग लक्ष्मी हमारी ज्ञान, आराधना, साधना, एक साधक जीव के जीवन की जो पूंजी है वो सोना चांदी नहीं है, वो उसका व्रतशील संयम है। जितना व्रत करेगा, जितना तप करेगा, जितना संयम धारण करेगा, उतना वो बढ़ने वाला है, उतना बढ़ने वाला है। वो सूक्ति है ना, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। क्यों? क्योंकि वर्धत एव नित्यम, ये हमेशा बढ़ने वाला है, हमेशा बढ़ने वाला है। ज्ञान हमेशा बढ़ने वाला है। जैसे जैसे इस जीव के जीवन में चारित्र आएगा, वो चारित्र निरंतर बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है भाई साहब, कम होने वाला नहीं है। जिस जीव ने एक वस्तु के आहार का त्याग, एक वस्तु का त्याग किया है भक्षण करने का, तो अब आगे ऐसा नहीं है कि उसको खा के और दूसरी चीज को खाए, नहीं भाई साहब। एक चीज का त्याग किया तो दूसरे का करेगा, दूसरे का तो तीसरे का करेगा, तीसरे तो चौथे। कहने का मतलब है कि एक चीज, एक वस्तु के, एक चीज के त्याग से त्याग बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। ऐसे ही जिस जीव के जीवन से राग कम हुआ है, वस्तुजन्य राग कम हुआ है, एक वस्तु का राग कम हुआ है, वो निरंतर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 राग कम करता चला जाता है। और जब राग कम होता है तो फिर होता क्या है? अंतरंग में वैराग्य बढ़ता है, तप बढ़ता है, संयम बढ़ता है। और जो अंतरंग में बढ़ता है वही हमारी अंतरंग लक्ष्मी है वास्तव में। और ये अंतरंग लक्ष्मी कहीं बाहर से आने वाली नहीं है। इसको कमाने के लिए देश विदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको कमाने के लिए किसी नौकरी, व्यापार, धंधा, कहीं बैठने की आवश्यकता नहीं, दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भाई साहब ऐसी है कि सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, जाते भये कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। हमने गांठ खोल करके कहाँ देखी? पल्ले तो सबके लाल है भाई साहब, सबके पास संपत्ति है, सबके पास संपत्ति है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास संपत्ति नहीं है। कौन सी संपत्ति? अंतरंग संपत्ति, अंतरंग लक्ष्मी की बात कर रहा हूं। बहिरंग लक्ष्मी तो अस्थिर है, पढ़ के ही आए हुए हैं। बहिरंग लक्ष्मी की क्या बात की जाए? वो तो आज है कल नहीं है, आज इनके पास है कल उनके पास, उनके पास, वो तो घूमती रहेगी, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। लेकिन अंतरंग लक्ष्मी सबके पास है। और बड़ी गजब की बात तो ये है कि ये कभी भी ना छोड़ के जाने वाली है और ना कोई लेने वाला है। वो स्वयं की है, स्वयं की पूंजी है, स्वयं की पूंजी है। और निरंतर वह पूंजी ऐसी है कि इस जीव को सुखी करने वाली है, रंच मात्र भी दुखी करने वाली नहीं है। कभी भी ये जीव अंतरंग लक्ष्मी के माध्यम से दुखी होने वाला नहीं है। वो तो जैसे जैसे अपनी आराधना करता चलेगा, उसकी वो पूंजी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहां लिखा कि इसीलिए लक्ष्मी को विनाशी जानकर अविनाशी विभूति, अविनाशी, कौन सी अविनाशी? अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है, ऐसी विभूति प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। वह उसको प्राप्त करो जो कभी नाश ना हो। जो नाश हो जाए उसको प्राप्त करने में क्या दम है? आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखा, क्या लिखा कार्तिकेयानुप्रेक्षा में? जाशाशयाण लक्षी चक्रहराणां पुण्यवन्ताणं सा किं विधेयं यर जनानाम् अपुण्णाणम्। जा अर्थात जो, लक्षी अर्थात लक्ष्मी, जो ये लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी वो कैसी है? तो लिखा पुण्यवत्ताणम, जो महापुण्यशाली, चक्रहराणम, चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती, चक्रवर्तियों के भी शाशयाणा,
शाश्या मतलब शाश्वत, णा अर्थात नहीं है। ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी चक्रवर्ती जैसे महापुण्यशाली, बोलो चक्रवर्ती तो इस लोक का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है ना, सबसे संपत्ति, सबसे संपन्न, उसके जैसी संपत्ति तो किसी दूसरे के पास नहीं है। उसके जैसा उसका कोई पर्यायवाची पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। संपत्ति के मामले में चक्रवर्ती के समान पुण्यशाली जीव कोई नहीं है। तो ऐसा पुण्यशाली जीव, उस पुण्यशाली जीव की भी, चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली जीव की भी लक्ष्मी कैसी है? तो शाशयाण, शाश्वत नहीं रहती। सा अर्थात वह कौन? लक्ष्मी, वही लक्ष्मी। आपुण्याणम अर्थात जो पुण्यहीन है। आ मतलब नहीं, पुण्य मतलब पुण्य, जिनके पास पुण्य नहीं है, पुण्यहीन है, ऐसी वह लक्ष्मी आपुण्याणम जो पुण्यहीन है, ऐसे ईयर जनानाम, ईयर मतलब इतर, अन्य, जनानाम अर्थात लोगों के, अन्य लोगों के, किम रईम विधेयी, किम अर्थात कैसे, रईम अर्थात प्रेम पूर्वक, विधेयी अर्थात रहे, उसके पास कैसे रहे। भाई साहब औरों के पास कैसे रह सकती है? जब पुण्यशालियों के पास नहीं रही तो जिनके पास पुण्य नहीं है, पुण्यहीन व्यक्ति है, उसके पास कैसे आ जाएगी? कैसे आ जाएगी? कितने पुरुषार्थ कर लीजिए, कितने पुरुषार्थ कर लिए, जिनके पल्ले में पुण्य नहीं है उनके पास संपत्ति रुकने वाली, कितने ही पुरुषार्थ कर लें, वो कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस संपत्ति के लिए भाई साहब, उस संपत्ति को रुकने के लिए भी तो पुण्य चाहिए, आधार तो चाहिए कुछ, कि कहाँ रहे, किसके पास रहे वो है? तो ऐसा लिखा, जब वह चक्रवर्तियों जैसों के पास वह लक्ष्मी शाश्वत नहीं है, तो औरों के पास कैसे रहेगी, कैसे रहेगी भैया? चलो ठीक है, लक्ष्मी चली जाएगी, संपत्ति चली जाएगी, कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, फिर से कमा लेंगे, है ना? यदि लक्ष्मी चली गई कोई बात नहीं, हमें अपने आप पर इतना विश्वास है, हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि हम मेहनत करके धन इकट्ठा कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो लिखा भाई साहब शरीर की नश्वरता, शरीर ही नहीं रहेगा तो संपत्ति कैसे कमा लोगे? क्या कर लोगे? मतलब विचार करें तो एक एक छंद ऐसा एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है कि आप विचार तो करो तो उसका तुरंत उत्तर आगे लिखा हुआ है। आप लोगों ने पहले कहा कि भाई साहब ये सारी की सारी चीजें, जितने संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, सब नहीं है, सब अस्थिर हैं, परिवार इत्यादि सब अस्थिर हैं। और यदि ये है भी तो किसके कारण? तो कहा संपत्ति के कारण। तो कहीं संपत्ति अस्थिर है, संपत्ति चली जाएगी, संपत्ति चली जाएगी तो शरीर तो रहेगा, शरीर रहेगा तो हम फिर से कमा लेंगे। तो फिर लिखा उन्होंने शरीर की भी नश्वरता है। जिस शरीर में तू राज्य लक्ष्मी का पट्टे बांधता है वह शरीर कैसा है? अरे इसमें तू कैसे दुख भोगता है? यह बात आगामी छंद में कहते हैं। बड़ा छोटा सा और बड़ा सरल सा छंद है। दीप्तो भयाग्रवातारी, दीपो भयाग्रवातारी, दारू दर्ग कीटवत, दारू दरग कीटवत, जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे, जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे, शरीरे बत सीदशी, शरीरे बत सीदसी। देखो उदाहरण से समझाया। दीप्त अर्थात जलते हुए, जल रहा है। क्या जल रही है? तो लकड़ी जल रही है। कैसी जल रही है? तो लिखा उभय, उभय दोनों ओर से जल रही है।
एक लकड़ी है और लकड़ी दोनों ओर से जल रही है, दोनों ओर से जलती हुई अग्रवात, अग्र मतलब आगे बढ़ रही है, बात मतलब अग्नि, जैसे जैसे जल रही है वैसे वैसे अग्नि आगे बढ़ रही है। उस बढ़ती हुई अग्नि में, दोनों ओर से बढ़ती हुई अग्नि में कैसा लिखा, तो लिखा अरि अरि दारू दरग कीटवत, अर्थात दोनों ओर से जलने वाली अग्नि के बीच में दारुदग कीटवत, दारुदग मतलब अंडज के, कीट अर्थात कीड़े के, वत मतलब समान, वो दोनों ओर से लकड़ी जल रही है ना, उसके बीच में अंडज का बीज फंसा हुआ है, एरंड का बीज फंसा हुआ है, एरंड का जीव फंसा हुआ है। और अब यूं समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु निश्चित है। दोनों ओर से जल रही है ना भाई, एक ओर से जल रहा तो एक ओर से निकल जाता, लेकिन वो दोनों ओर जल रही है। तो जैसे जलती हुई लकड़ी, दोनों ओर से जलती हुई लकड़ी के बीच में एरंड का जीव दुखी है, वैसे ही जन्म मृत्यु समास लिष्टे, जन्म मृत्यु समास लिष्टे, समास लिष्टे अर्थात सहित है। किससे सहित है, तो लिखा जन्म और मृत्यु से सहित है। क्या सहित है, तो लिखा शरीरे, शरीर, बत अर्थात के समान, बत खेद है, सीदसी अर्थात कष्ट पाता है, कि यह जीव शरीर में रहते हुए जन्म और मरण से सहित होने के कारण खेद व्यक्त करते हुए कष्ट को प्राप्त करता है। जैसे वो एरंड का बीज, दोनों ओर से लकड़ी जल रही है और बीच में फंसा हुआ है ना, ऐसे ही ये जीव शरीर में जन्म और मृत्यु रूपी दोनों ओर से अग्नि लगी हुई है और उसके बीच में ये जीव फंसा हुआ है। और फंसा हुआ जीव क्या करता है, दुख प्राप्त करता है। दुख प्राप्त कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, जन्म जिस शरीर का हुआ है वो मरेगा भी तो, जन्म होने वाले शरीर का मरना भी तो निश्चित है, प्राप्त हुआ है तो जाएगा भी तो। तो कहने का मतलब ये है कि भैया शरीर भी यह कैसा है, तो लिखा नश्वर है, रहने वाला नहीं है। दीप्तो भयाग्रवातारी, दारूदरग कीटवत, जन्म मृत्यु समाश्लिष्टे, शरीरे बत सीदशी, जलते हुए उभय दिशि में एरंड काष्ठगत कीट समान, जन्म मृत्यु से व्याप्त देह में दुख भोगता। जलते हुए दोनों ओर से जल रही है, उभय दिशि दोनों ओर से जल रही है, और उसके बीच में एरंड काष्ठगत कीट समान, की एरंड का जो कीट है ना, कीट काष्ठगत लकड़ी के बीच में, काष्ठगत लकड़ी के बीच में है, उसके समान जन्म मृत्यु से व्याप्त देह में, कि ये जो देह है इसका स्वभाव है जन्म और मृत्यु, ऐसी जन्म मृत्यु से व्याप्त देह में दुख भोगता ये अनजान जीव दुख भोग रहा है। बारिश हो रही है, हाँ हो रही है, 2 मिनट में अर्थ और भावार्थ पढ़ लें। सरल है, उदाहरण दिया हुआ है। अर्थ, जिस प्रकार दोनों ओर से जलती हुई एरंड की लकड़ी के बीच स्थित कीड़ा अति खेद खिन्न होता है, उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर में तू खेद खिन्न होता है। जिस प्रकार एरंड की लकड़ी के दोनों ओर आग लग जाए तो उसके बीच रहने वाला कीड़ा कहां जाएगा, अत्यंत खेद खिन्न होकर मरेगा। उसी प्रकार जन्म मरण से व्याप्त इस शरीर में तू उस कीड़े के समान अत्यंत दुखी होकर जल रहा है। इसलिए इस शरीर से ममत्व छोड़,
जिससे पुनः शरीर धारण ना करना पड़े। इस शरीर के प्रति अनुराग को ही नए शरीर धारण करने का कारण जानकर महामुनि शरीर से स्नेह का परित्याग करते हैं। कि भैया जो मुनिराज हैं वे मुनिराज शरीर धारण करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए शरीर के प्रति का वो मानो शरीर रहते हुए भी उसके त्यागी हैं। कि शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज से कोई उनके लिए चिंता नहीं है। वही शिक्षा हमारे लिए दी गई है कि शरीर रहते हुए भी शरीर की सेवा शुश्रूषा करने का प्रयास मत कर भैया। ये शरीर है, एक दिन छोड़ करके चला जाएगा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा की सेवा जरूर कर। क्यों? क्योंकि वह आत्मा ही उत्कृष्ट अवस्था को, मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने में सहायक बनेगी। शेष चर्चा कल। मिथ्यातम नाश वेगो ज्ञान